नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कल यानी कि यूपी में 14 फरवरी को 9 जिलों के दूसरे चरण की वोटिंग होगी और दूसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा अग्निपथ माना जा रहा है। दूसरे चरण में आखिर किस किस की किस्मत का फैसला होना है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आज हम प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि सेकेंड फेज में कौन कौन से जिले हैं जहां 14 फरवरी यानी कि कल वोटिंग होने वाली है। वो सीटें जहां दूसरे चरण की वोटिंग है, इसमें शामिल है रामपुर की सीट, सहारनपुर की सीट और मुरादाबाद, जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके अलावा बिजनौर, बरेली और शाहजहांपुर भी वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं और यहां पर सेकंड फेज में वोटर खेल बनाने और बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। इसके साथ साथ संभल हो, अमरोहा हो या फिर बदायूं, यहां पर भी 14 फरवरी यानी कि कल सोमवार को वोटिंग होनी है। यानी कि वेस्ट यूपी के वो 9 जिले जहां से यूपी के ये लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प और शायद एक तरीके से निर्णायक भी होने जा रही है आने वाले वक्त में। लेकिन दूसरे फेज में जो 9 जिले हैं उसकी 55 सीटों पर कल वोटिंग है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट कहा जा रहा है, जहां पर सियासी जंग बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। ऐसी ही हॉट सीटें कौन सी हैं, जरा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नाम है रामपुर सीट का, जहां पर आजम खान चुनाव मैदान पर हैं और यहां पर उनकी जंग होने वाली है उनके खानदानी दुश्मन के साथ। इसके बाद रामपुर की ही स्वार सीट है जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। यहां पर मैदान में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो कि भिड़ेंगे काजिम अली खान के बेटे से। और सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट भी बहुत ज्यादा हॉट सीट है और यहां पर मैदान में है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और इस बार सपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा संभल की चंदौसी सीट, यहां पर 4 बार की विधायक और योगी की मंत्री गुलाब देवी सियासी रण में जीत के लिए जोर लगा रही हैं। और इन सब के साथ साथ रामपुर की ही बिलासपुर सीट भी बहुत ज्यादा हॉट है। यहां से यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख मैदान में, जबकि शाहजहांपुर से योगी मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के सामने अपना किला बचाने की ही इस बार चुनौती है। वहीं दूसरे चरण की हॉट सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सहारनपुर की देवबंद सीट भी बहुत ज्यादा लोगों के जहन में है। यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है और इसी तरह मुरादाबाद नगर जो कि मुस्लिम बाहुल सीट है, मुरादाबाद जिले की 6 सीटें हैं। अगर इसकी बात कर ले तो इसमें 4 सीटों पर सपा का इस वक्त भी कब्जा है। इसके अलावा नौगांव सादत भी वीआईपी सीट में शुमार है। यहां से बीजेपी के पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल मैदान में हैं। तो ये वो हॉट सीट है जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं इन 55 सीटों पर जहां पर वोटिंग होने वाली है। वो इस बार भले ही योगी के लिए बड़ा चैलेंज हो, लेकिन 2017 में दरअसल यहां बीजेपी की जीत का डंका बच चुका है। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की 38 सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया था। अंदाजा लगाइए, 55 में से 38 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यहां पर 17 सीटें जीती थी। इसमें से 15 सीट अकेले समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। यह 55 सीटों का 2017 का आंकड़ा है। यह बड़ा दिलचस्प है। इस बार इसमें कितना फेरबदल होना है इसी पर सबकी नजर होने वाली है। लेकिन अब थोड़ा और ज्यादा तफसील से भी आपको समझा देते हैं कि 2017 के चुनाव में 9 जिलों की आखिर रिपोर्ट क्या रही थी। इसको जरा समझिए, ग्राफिक्स आपके सामने है। पहले बात सहारनपुर जिले की, यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2017 में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जबकि जो 2 सीट थी वहां पर कांग्रेस और 1 सीट समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी। इसके बाद बिजनौर, जहां पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी पिछली बार यानी कि 2017 में मिली थी। 8 सीटें थी, इनमें से 6 सीटें 2017 में बीजेपी के खाते में चली गई थी, जबकि सपा को पिछली बार 2 सीटें मिली थी। यहीं अमरोहा जिला की आप बात कर लें तो 4 विधानसभा सीटों में से यहां 3 पर बीजेपी ने पिछली बार कब्जा किया था और 1 सीट पर सपा जीत हासिल कर पाई थी। इसके अलावा संभल में मुकाबला पिछली बार यानी कि 2017 में बराबरी का रहा था। 4 विधानसभा सीटें यहां पर, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को और 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिल पाई थी। इसके बाद अगर मुरादाबाद की बात कर ले तो यहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है, सबकी निगाहें यहां पर टिकी हैं। यहां पर 6 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार भी जब प्रचंड बहुमत मिला तब भी सिर्फ 2 सीट ही हासिल हो पाई थी और समाजवादी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद रामपुर की सबसे ज्यादा अहम सीट, यहां पर 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पिछली बार 2017 में हुई थी और 3 विधानसभा सीटों पर अखिलेश की पार्टी पिछली बार 2017 को जीती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प नतीजे रहे थे बरेली के। अब इसके नतीजे देख लिए। यहां पर बीजेपी ने सभी 9 विधानसभा सीटों पर विपक्ष का
पिछली बार 2017 में सुपड़ा साफ कर दिया था। बदायूं में भी बीजेपी का मैजिक चला था पिछली बार, और 6 सीटों में 1 सीट तो गंवा दी थी, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी को उस वक्त सिर्फ 1 सीट से ही यहां पर संतोष करना पड़ा था। बिल्कुल एकदम ठीक ऐसे ही शाहजहांपुर के भी नतीजे थे। यहां पर भी 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी और सिर्फ 1 जीत जो है सीट वो उसने गंवा दी थी। ये कुछ इस तरीके के दिलचस्प सीटें, दिलचस्प आंकड़े हैं जो कल की जो वोटिंग होने वाली है 55 सीटों पर, उस पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली हैं। इसमें कितना बदलाव होगा देखना यही है। 5 साल के भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है, बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदी गरजे, योगी गरजे, शाह ने भी हुंकार भरी। क्योंकि 2022 का रण जीतना है तो दूसरे चरण में बीजेपी को कमाल दिखाना होगा और 2017 के नतीजे दोहराने होंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक दलों के लिए दूसरे चरण का चुनाव मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से अहम है। जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने में कामयाब हो गया, उसकी राह आसान होगी, क्योंकि 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। सपा और रालोद गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जो मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण है एक पर्टिकुलर गठबंधन के पक्ष में, जो हालांकि AIMIM जो ऐसी की पार्टी है उसने भी उम्मीदवार उतारे हैं इस क्षेत्र में, बसपा ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, कुछ जगहों पे आमने सामने मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मिजाज नज़र आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम्स के सामने बीजेपी हराओ की स्थिति नहीं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने तय किया है कि हम गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, और ये स्थिति ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होती है। वैसे तो 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी को देखते हुए मुख्य राजनीतिक दलों ने कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है ताकि जीत की राह को आसान किया जा सके। SP RLD गठबंधन ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। BSP ने 55 में से 23 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि AIMIM के दूसरे चरण में 15 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव होने के चलते बीजेपी के लिए दूसरा चरण सूबे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, तो सपा RLD गठबंधन का असल इम्तिहान भी इसी फेज में होना है। सिर्फ योगी की वजह वोट मिलेगा और किसी वजह वोट नहीं मिलता। कि अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन जो जोर है वो योगी जी के बलबूते पे ज्यादा जोर चल रहा है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, किसी ने नहीं किया है। तो मुसलमान से अलग होके बात होगी, सारा मामला होगा। समाजवादी की सरकार, समाजवादी सरकार यहाँ बनाने के काम करेंगे, सातों सीटों पे साइकिल पे रहेंगे जी इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रायोरिटी का है वो समाजवादी पार्टी है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं। इनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुरादाबाद जिले की 6 सीटों पर 51% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर जिले की 8 सीटों पर 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम है। सहारनपुर जिले की बात करें तो यहां 7 सीटों पर 42% मुस्लिम है। संभल के 4 सीटों पर मुस्लिम आबादी 33% से ज्यादा है। बरेली में 9 सीटों पर 35% तक मुस्लिम है। वहीं अमरोहा की 4 सीटों पर 40% मुस्लिम है। सरकार तो कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, अगर वो लोगों के लिए भला करती है तो वो अच्छी है।
और ये वोट कोई भी पार्टी है सब अच्छी है, उसका विकास करना चाहिए उनको अच्छे तरीके से, कारोबार अच्छा हो, ये सुकून हो। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो ये चाहिए विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चों का है उनका मुस्तकबिल बनना चाहिए। जनता देखती है हमारा विकास हो रहा है, यानी कौन आदमी विकास करेगा, जनता उसको वोट देती है। जनता जो है, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहती है, लेकिन विकास के आधार पर वोट देगी। वोट पड़े, नहीं हम के चाहते हिंदू को तो डाले, मुस्लिम को डाले, अपना सोच से डाले और एक तरफा वोट डाले, बस हमारी सोच यही है। मुरादाबाद जिले की 4 सीटें ऐसी हैं जहां 4 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बंटने की आशंका है, जिससे बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है। अगर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो 2017 में 55 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इनमें एसपी के 10 और कांग्रेस का एक विधायक जीता था। 2017 के चुनाव में दूसरे चरण वाली 55 सीटों में से 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट में आपस में टकराव हुआ था। इन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे ही इस बार के चुनाव में भी होने की आशंका है। हालांकि दूसरे चरण का रण कौन जीतेगा, इसका फैसला मतदाता 14 फरवरी को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है, मतदान होगा, लेकिन अलग अलग चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव में हर बार मतदान बहुत ज्यादा कम रहता है। वोटर्स यहां पर मतदान केंद्र तक जाने की जहमत नहीं उठाते, और इसमें प्रयागराज उत्तरी, सुल्तानपुर की कादीपुर और अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर यहां पहुंची और यह जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर इन सीटों पर ऐसा होता क्या है कि हर बार मतदान यहां कम होता है। इसकी वजह आखिर क्या है, क्यों जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों तक नहीं जाते, क्या वजह निकल करके सामने आई, जरा देखिए। चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें हर एक वोट बेशकीमती है। एक एक वोट किसी उम्मीदवार की किस्मत खोल भी सकता है और चोट भी दे सकता है। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए जमकर प्रचार करता है, लेकिन यूपी चुनाव में 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान बेहद कम रहता है। इनमें प्रयागराज की प्रयागराज उत्तरी सीट, सुल्तानपुर जिले की कादीपुर सीट और अमेठी की जगदीशपुर विधानसभा सीट शामिल है। इन 3 विधानसभा सीटों पर कम वोटिंग परसेंटेज की वजह जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमने शुरुआत की प्रयागराज शहर सीट से। प्रयागराज उत्तरी सीट यूपी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मतदाताओं की सीट मानी जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यही है। यहीं पर जिला अधिकारी का ऑफिस है। जिले के सभी बड़े अधिकारी व्यापारी यहीं रहते हैं। फिर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। ऐसा क्यों है, हमने सीट के मतदाताओं से पूछा। क्योंकि दिक्कत इतनी सी है कि ये पढ़े लिखे लोग ये नहीं समझते हैं कि अपना मतदान कितना ज़रूरी है। ये उस दिन को छुट्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, घरों में व्यतीत करते हैं अपने फैमिली के साथ। शहर उत्तरी में सबसे गंभीर व्यवस्था जो मतदान स्थल की है वो प्रशासन की लापरवाही से बहुत गलत बनते हैं। जॉर्ज टाउन के ज़्यादातर आप जब ध्यान देंगे लाउदो रोड के वो बाई के बाग बना दिए जाते हैं, जबकि जगतारण डिग्री कॉलेज भी है। दरभंगा कॉलोनी वालों को कर्नलगंज भेज देते हैं, अशोक नगर वालों को पता नहीं कहाँ भेज देते। वोट को अधिकार न समझ करके उस दिन को त्यौहार के रूप में यूज किया जाता है। सबसे बड़ी यही है हमारी मानना है। प्रयागराज उत्तरी सीट पर बीते कुछ चुनाव में हुई वोटिंग की बात करें तो विधानसभा 2007 के चुनाव में इस सीट पर कुल 24% वोटिंग हुई थी। हालांकि 2012 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ और बढ़कर 40.9% वोटिंग हुई। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर वोट परसेंटेज कुछ बढ़ा और वोटिंग हुई 51%। हालांकि जिला अधिकारी कहते हैं कि इस बार नुक्कड़ नाटक से लेकर बाकी कई तरह से ज्यादा प्रचार किया जा रहा है ताकि इस सीट पर वोटिंग बढ़ाई जा सके। हम लोगों ने इस बार ये डिसाइड किया है कि हम लोगों ने एक शपथ रजिस्टर तैयार किया है, जिसमें हर BLO जितने वोटर्स उनको उपस्थित मिलते हैं उन सब का शपथ लेगा उस रजिस्टर में,
इसके बाद ये करेंगे कि जो वहाँ वोटर्स अनुपस्थित मिलते हैं, चाहे शिफ्टेड हो या किन्हीं अन्य कारणों से बाहर हैं, तो फिर उसके लिए एक हमारा टीम बनेगा जिसमें टीचर्स, नगर निगम के कर्मचारी रहेंगे और वो फिर ये चीज़ कोशिश करेंगे कि इनको मतदान के दिन किस तरीके से बूथ पर लाया जा सकता है। ये तो बात हुई सबसे कम वोटिंग वाली विधानसभा सीट प्रयागराज उत्तरी की। अब आपको लेकर चलते हैं सुल्तानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा सीट। कादीपुर सुल्तानपुर। कादीपुर विधानसभा यूपी की ऐसी विधानसभा है जहां बेहद कम लोग मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। साल 1991 में इस सीट पर महज 6% लोगों ने मतदान किया था। कादीपुर सीट पर 2017 में चुनाव हुए 41% लोगों ने ही मतदान किया। स्थानीय मतदाताओं से न्यूज 24 ने जाना कि वो कम वोट क्यों करते हैं, तो पता चला कि यहाँ रोजगार के लिए पलायन कम वोटिंग की बड़ी वजह है। रोजगार को लेकर के है, पलायन शिक्षा को लेकर के है। लोग यहाँ रहते तो जरूर है, मूल निवासी हैं, लेकिन ये रोजगार के चक्कर में ये सारे के सारे लोग बाहर रहते हैं, जो चुनाव के समय उनको आना जो है उनका मुश्किल हो जाता है। कि यहाँ के मतदाता रोजगार के लिए, पढ़ाई, नौजवान बच्चे सब बाहर रहते हैं। अधिकांश जागरूकता की कमी के कारण उनको बुलाया जाए और यहाँ उनको मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़ा तबका जो बाहर रहता है, इसीलिए वोट परसेंटेज की कमी आती है। उसमें हम लोगों की अपनी कमी होती है कि हम अपना वोट तो दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों, अपने महिलाओं को वोट डलवाने नहीं जाते हैं। यह सोच के चलिए देखा जाए। यहाँ पर जो सबसे कम परसेंटेज वोटिंग की होती है, उसका प्रमुख कारण यही है कि सुरक्षित सीट होने के नाते सामान्य वर्ग के लोग, जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, इनके घर की महिलाएं हो गई, ये सभी लोग जो है सिर्फ यही कारण है कि सुरक्षित सीट होने के नाते बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। यकीनन रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर गए लोग वोटिंग के लिए आना नहीं चाहते, जिससे वोटिंग कम रहती है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, वोट ऑफ परसेंटेज कम है, इसका कारण ये माना जा सकता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और जिसकी वजह से यहाँ रोजी रोटी के लिए लोग बाहर ज्यादा रहते हैं और हो सकता है वो समय से वापस नहीं आ पाते, इस वजह से वोट ऑफ परसेंटेज थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो सकता है। फिर भी हमारे स्तर से, प्रशासन के स्तर से, चुनाव निर्वाचन आयोग के स्तर से तमाम ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को अपने मत का मूल्य समझ में आए। लोकतंत्र में हर एक वोट की अहमियत है, इसलिए मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कादीपुर ही नहीं, कम वोटिंग के मामले में अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा सीट भी पीछे नहीं है। जगदीशपुर अमेठी। इस विधानसभा सीट पर 2017 के चुनाव में 43.64% वोटिंग हुई थी। क्योंकि ये सीट सुरक्षित है, तो स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि कम वोटिंग की एक नहीं बल्कि 3 वजहें हैं। पहली वजह रोजगार के लिए पलायन, दूसरी वजह एक ही पार्टी का दबदबा, तीसरी वजह वोटर लिस्ट में सत्यापन नहीं। लोग बाहर ज्यादा रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, अपना बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, काफ़ी परसेंटेज में जैसे माउंटेन भाई हैं तो 50% तो बाहर ही रहते हैं, 60%। एक्चुअल में होता ये है ना कि जैसे लोग बाहर रहते हैं और लोग जो कैंडिडेट यहाँ लड़ते हैं वो बाहर वाले वोटों को बुला नहीं पाते हैं, जब कोई आएगा नहीं बाहर तो वोट बढ़े कैसे। यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग रहते हैं यहाँ पर वो लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी जो होता है कभी कदार वो भी लोग सुस्त पड़ जाते हैं। पिछले कई जो है पंचवर्षीय में यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जीतते आ रहे थे और अमूमन लोग यही जानते थे कि इन्हीं के विधायक मतलब यही जीतेंगे, इसी से लोग जागरूक नहीं थे। लोग जानते थे कि नहीं जीतना इन्हीं को है, तो वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा जो है जागरूक नहीं थे। अब एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव जीत रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, पार्टी नहीं बदल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का उत्साह मत देने का कम होता चला गया और लोगों को ये लगेगा कि ये तो जीत ही जाएंगे, इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं लोगों को, आधे लोग बिना वोट के ही वापस लौटाते हैं। जब वोटर लिस्ट खोला जाता है तो पुराने जैसे जो मरे हैं वैसे रहता है, नए लोगों का नाम जुड़ता नहीं है। यहाँ बूथों पर उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं मतदाता जागरूकता की, कि जिससे कि लोग निकल करके वोटों के लिए जा सकें। तो और ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। अवेयरनेस कार्यक्रम निश्चित रूप से चला रहा होगा प्रशासन, लेकिन और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए लोगों को, जिससे वहाँ का मतदाता परसेंटेज बढ़ सके।
जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर राजेश कुमार का मानना है कि बीते चुनावों के मुकाबले इस बार प्रचार प्रसार ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए 2022 के चुनाव में वोटिंग बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। कारण इंटीरियर का है। अब की बार हम लोगों ने स्वीप के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, और अब की बार हमारी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों के सहयोग से अच्छा वोटिंग परसेंटेज आएगा। स्थानीय मतदाता कम वोटिंग के पीछे वजह गिना रहे हैं, तो प्रशासन नई तैयारियों के साथ इस बार वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन इन सीटों पर प्रशासन की मेहनत क्या रंग लाती है, 27 फरवरी की शाम को पता चल जाएगा, जब वोटिंग प्रतिशत सामने आएगा। मंजुल निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।